Welcome back student. Today we are going to discuss differentiation of parametric function. Student, differentiation of parametric function पार्ट फर्स्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम पार्ट सेकेंड की बात करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को बता दें कि मेरे हर एक वीडियो को देखें. हमेशा हम यही कहते हैं कि मेरा हर वीडियो देखें सभी लोग. तो अगर सारे वीडियो को मेरे देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम 100% यहाँ पे गारंटी देंगे, 100% हम गारंटी देंगे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए. तो चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. तो देखें, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या है क्वेश्चन. इफ़ x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, y इक्वल टू cos qt upon square root of cos 2t, then prove that dy by dx equal to minus cot 3t. चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बहुत सिंपल सा रास्ता. यहाँ पे देखें सोल्यूशन किस तरीके से हम इस पर वर्क करेंगे. तो सबसे पहले देखें यहाँ पे x और y दोनों किसके फंक्शन है. एक सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, एक पैरामेट्रिक फंक्शन है. मींस x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में, और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. फिर वहाँ से dy बाई dx हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. तो देखें लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट. देखें हमको क्या मिलता है यहाँ पे. तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे मिल जाएगा हमको dx बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ किसका लिखेंगे यहाँ पे हम लोग साइन. देखेंगे यहाँ पे साइन क्यूब टी अपॉन कितना है तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t है. चलिए पहले एक को हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसके बाद y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वो फाइनली हम लोग प्रूफ करते हैं. देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखें यहाँ पे कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे रूल भी हम लोग देख लें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर हम यहाँ पे n बाई डी के फॉर्म का है, देखें d बाई डी एक्स ऑफ कितना n बाई डी है. तो क्या करते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, तो इसको किस तरीके से हम इवेलुएट करते हैं. तो d देखें d फिर n डैश देखें या ऐसे लिखेंगे माइनस n d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखते हैं d बाई कितना लिखते हैं d स्क्वायर लिखते हैं. मीन्स हमेशा नीचे वाले को कहाँ लेके चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं. तो देखें इस कॉन्सेप्ट से इस फॉर्मूले का यूज करने चल रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. तो चले ध्यान देंगे क्या करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो हम लिख करके दिखा दे रहे हैं. यहाँ पे नीचे वाले को ऊपर लेके चले तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कितना है cos 2t, यहाँ पे d बाई डी टी आप कितना हो जाएगा साइन क्यूब t, फिर माइनस. अब कितना लिखेंगे, देखें यहाँ पे एक फार्मूला हम बता दिए, इसको मिटा दे रहे हैं. और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन क्यूब को हम छोड़ दे रहे हैं, साइन क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिख देंगे हम लोग cos 2t लिखेंगे अपॉन फिर इसका स्क्वायर भी हमको करना है जो लिखा गया है यहाँ पे. तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t होल स्क्वायर. अब देखें इसको सिंप्लीफाई हम लोग करें, कैसे करेंगे. तो देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिखेंगे cos 2t. चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से बनेगा जरा ध्यान देंगे. इसको बनाने के लिए इस पे भी ध्यान देंगे. फॉर्मूला है fx पावर n है. अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, कई बार हम बता चुके हैं पावर से हमेशा क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एंड पावर से कम कर देते हैं. तो fx तो n इंटू एफ एक्स पावर n माइनस 1 और fx को आगे क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डैश x लिखते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साइन स्क्वायर t एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन t एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन t.
तो देखें एन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा, लिख दिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन टी गिव्स कितना होता है, कॉस टी हो जाएगा। माइनस, अब इस तरीके से यहाँ पे देखें साइन क्यूब टी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो देखें इसको इस तरीके से सोचें एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। तो देखें इसको किस तरीके से बनाएंगे, हम कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके से लिख दें एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट कितना हो जाएगा, एफ एक्स। इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। कंपोजिट फंक्शन का जो मेरा वीडियो है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के वीडियो को देख लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से देखें ये हो जाएगा। देखें इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आगे हम एक लाइन लिख देते हैं। पहले तो इसको लिख दें 1/2 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 2t और इसका डेरिवेटिव cos 2t का डेरिवेटिव देखें यही हम फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स, इसी को ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव भी लिख देते हैं। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखें तो cos का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे, माइनस देखें साइन 2t एंड 2t भी है तो 2t का डिफरेंशिएशन, तो t के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अपान कितना हो जाएगा, देखें इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos 2t। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे एक कंपोजिट फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन उसमें हम बता चुके हैं कि अगर हम लिख दें साइन और ax प्लस बी के फॉर्म का डेरिवेटिव अगर दिया गया हो, तो साइन हो कॉस हो या कोई फंक्शन हो, अगर लीनियर फॉर्म में दिया गया हो इस तरीके से ax प्लस बी के फॉर्म में दिया गया हो, तो बहुत सिंपल सी बात हम बताए थे कंपोजिट फंक्शन में इसका डेरिवेटिव लिख दें तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस कितना ax प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट होगा, x लीनियर में होना चाहिए, मीन्स डिग्री 1 होनी चाहिए। उस केस में x का जो भी कोफिशिएंट होगा तो उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का कोफिशिएंट a है तो इसमें हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या किए हैं, जब हम देखें कि cos 2t की बात अगर आई है तो देखें cos 2t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2t, और t लीनियर फॉर्म में तो t का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो हम 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है, किस तरीके से वर्क करेंगे। देखें यहाँ पे देखें इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे, कैलकुलेशन बेस पे है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, तो cos 2t इंटू, अब देखें ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कितना लिखेंगे cos t, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया है, माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखें यहाँ पे बिल मिल जाएगा हमको साइन क्यूब टी, और यहाँ पे कितना मिल रहा है इंटू साइन 2t अपॉन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2t होल पावर 3/2। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको भी देख लें, ये पावर जो हाफ पावर है नीचे आएगा तो इसका पावर 1 है ही है, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2t इंटू cos 2t पावर कितना 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखें कितना आ जाएगा, cos 2t पावर 3/2 आएगा। चलिए इसके बाद इसको हम और आगे लेके चलते हैं। देखें ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसका जो सलूशन है थोड़ा सा लंबा है तो घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की बात आई तो देखिए कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए। देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है cos 2t लिखा गया है, देखें यहाँ पे कितना लिखा गया है cos 2t लिखा गया है, और यहाँ पे कितना लिखा गया है sin 2t लिखा गया है। बाकी तो सब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको एक यहाँ पे cos 2t का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे किसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे sin 2t का। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन, तो अभी तो कॉमन हम नहीं लेने की बात कर रहे हैं, तो पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, देखें तो 3 क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर t इंटू कितना cos t, और इसके जब पे हम फार्मूला अप्लाई करने चलें क्या लिखने चलें 1 - 2 साइन स्क्वायर t, फार्मूला अप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ पे
कितना है साइन क्यूब टी या साइन 2t का फॉर्मूला मीन्स साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा मीन्स साइन t इंटू कितना लिखेंगे कॉस टी लिख दिए। अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा कॉस 2t पावर कितना हो जाएगा 3/2। चलिए इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ से सीखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई कर हम लोग करने चल रहे हैं। यहाँ पे मीन्स ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है। इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर इसमें से कुछ कॉमन मिलता है तो ले लें ताकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाए। चलिए इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर हमको यहाँ पे मिल जाएगा कॉमन, बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर कॉमन, और क्या मिल जाएगा कॉस टी भी कॉमन मिलेगा। देखिए साइन स्क्वायर कॉस टी हमको कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से भी हमको मिल जाएगा। चलिए इसमें से हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू, चलिए यहाँ से सिर्फ हम इतना कॉमन ले रहे हैं साइन, देखें कितना कॉमन ले रहे हैं साइन टी इंटू कॉस टी, बस कॉमन ले रहे हैं। इसमें से कितना कॉमन ले रहे हैं साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले रहे हैं। देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या लिखें। तो देखें यहाँ पे तो जो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बच रहा है, देखें यहाँ पे सिर्फ साइन हम टी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक साइन बच रहा है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा तो 3। देखें ध्यान देना है यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो मिलेगा हम लोग लिख रहे हैं साइन पावर 4 यहाँ पे भी। चलिए एक लाइन हम और लिखते हैं, फिर बाद में कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 कितना है तो साइन स्क्वायर टी इंटू कितना लिखेंगे कॉस टी। देखें ब्रैकेट ओपन किए हैं, माइनस कितना है 3 2 जा, देखें 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा साइन पावर 4t। देखें साइन पावर 4t इंटू कितना हो जाएगा कॉस टी। देखें हम ब्रैकेट ओपन किए तो हमको मिला है, देखें 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 2 जा 6 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी, प्लस यहाँ पे देखें कितना मिलेगा, प्लस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखें हमको मिल जाएगा 2 साइन पावर 4t। देखें साइन पावर 4t इंटू कितना हो जाएगा एक कॉस टी हो जाएगा, और अपान कितना है यहाँ पे ये है कॉस 2t पावर 3/2 है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैलकुलेशन किया जाए, देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो देखें यहाँ पे मिल जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कितना कॉस टी। चलिए इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, देखें इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा -4 साइन पावर 4t इंटू कितना लिखेंगे हम लोग कॉस टी लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा तो कॉस पावर 2t 3/2। चलिए यहाँ पे अब देखें कुछ कॉमन लिया जाए, देखें कुछ मिल रहा है कि नहीं। चलिए हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं। देखें यहाँ पे हम कॉमन हमको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो एक्चुअल में साइन स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस टी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं सिर्फ इतना कॉमन लेते हैं साइन टी इंटू कितना कॉस टी हम कॉमन ले रहे हैं, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा तो देखें यहाँ पे मिलेगा 3 साइन टी, ध्यान देंगे कितना मिलेगा 3 साइन टी -4 साइन कितना हो जाएगा क्यूब टी हो जाएगा, और अपान ये कितना हो जाएगा कॉस, देखें एक कॉस 2t पावर 3/2। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा ध्यान देंगे। अब देखें यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, एक इसका फार्मूला है साइन 3 थीटा का फार्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं। देखें साइन टी इंटू कितना कॉस टी, और एक इसका फार्मूला है साइन 3 थीटा का, तो ये साइन 3t, और ये कितना हो जाएगा कॉस 2t पावर 3/2। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड किया dx/dt फाइंड किया, और कितना आ गया यहाँ पे साइन t इंटू कॉस टी इंटू कितना आ गया साइन 3t अपॉन कितना आ गया कॉस 2t पावर 3/2 हमको मिला। तो इसके यहाँ पे तो dx/dt फाइंड कर लिए। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है dy/dt फाइंड करना है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें ये प्रोसेस लंबा है,
तो इतना सभी लोग नोट कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और नोट के साथ साथ समझना ज़रूरी है कि कैसे हम इस पे हम वर्क कर रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से देखेंगे सभी लोग, तब सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम इसको y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ध्यान देंगे t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे। एक बार हम टाइम दे दे रहे हैं, नोट कर लें। चलिए अब यहाँ पे हम y वाले को डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो देखें, अब यहाँ पे y वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखें कितना लिखेंगे यहाँ पे, dy बाई, यहाँ से हम लिखना शुरू कर देते हैं। देखें dy बाई dt कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे dy बाई dt, यहाँ से dy बाई dt कितना हो जाएगा, d बाई dt ऑफ, यहाँ पे कितना लिखा गया है, cos क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिखा गया है, cos 2t। चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर x वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो dx बाई dt कैसे आए, उसी प्रोसेस से हम y वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, dy बाई dt फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे भी वही रूल लगाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीन्स कोसेंट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर इसको हम लेके चल रहे हैं, तो cos 2t d बाई dt आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos qt माइनस फिर यहाँ पे cos qt d बाई dt ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। और अपन इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर रूट हटा के हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पे dx बाई dt सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, तो कितना लिखेंगे, cos 2t लिखेंगे। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करने की बारी आ गई, तो चलिए डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो यहाँ पे cos 2t, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें मीन्स पावर से, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर t, और cos t का भी तो करेंगे, तो cos t का कितना हो जाएगा, माइनस साइन t हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले का यूज किए हैं। अब यहाँ पे इसको देखें, ये कितना है, तो cos पावर 3t। चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करें, बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कितना लिखेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, तो cos 2t मल्टीप्लाइड बाई, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos का माइनस के साथ होगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, तो ध्यान दे दें, साइन 2t और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। इसके बाद अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos 2t। चलिए अब फिर वही कैलकुलेशन की बात आ जाएगी, तो कैलकुलेशन करना हम लोग सीखें। देखें 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो cos 2t। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ साथ ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, और इंटू कितना लिखेंगे हम लोग, 3 cos स्क्वायर t इंटू क्या लिख देंगे, साइन t, माइनस एक कितना हो जाएगा, देखें प्लस cos पावर 3t कितना लिखा गया यहाँ पे, cos पावर 3t इंटू ये कितना है, तो साइन कितना लिखा गया है, 2t लिखा गया है, तो साइन 2t अपान, फिर ये पावर ये नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, cos 2t पावर कितना लिखेंगे, 3/2। एक स्टेप और यहाँ पे हम लोग देखें। अब आगे सिंप्लीफिकेशन की बात कि हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान देंगे सिंप्लीफाई किया जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, माइनस। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं फिर हमको मिलता क्या है। कुछ सिंपल सा रिजल्ट हम लोग यहाँ से पाएंगे, या वैसे ही छोड़ देते हैं। माइनस कितना लिखेंगे, माइनस देखें ये कितना है यहाँ पे, 3 cos स्क्वायर t इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन t। चलिए यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई करने चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर t माइनस 1, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ पे cos पावर 3t, यहाँ पे साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 2 साइन t इंटू क्या लिखेंगे, cos t अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos 2t पावर 3/2। चलिए अब आगे की तरफ फिर यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि रिजल्ट कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा। तो देखें
अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ें तो देखें यहाँ से देखें कितना रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है, ध्यान देंगे। अब चलिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, वही काम हम कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर देखें 3 2 जा 6, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं -6, देखें 3 2 जा 6 और कॉस पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना कॉस पावर 4t इंटू कितना हो जाएगा sin t, ब्रैकेट हम ओपन किए हैं, इंटू sin t और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे माइनस वाले में, तो ये माइनस से भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे +3 कितना कॉस स्क्वायर टी इंटू कितना लिख देंगे हम लोग sin t लिख दिए। चलिए अब प्लस इधर जो लिखा गया है प्लस कितना है, इधर हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉस पावर 4, देखें यहाँ पे कॉस पावर 3 इंटू कॉस टी, तो कॉस पावर कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, यहाँ पे कॉस पावर 4t इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं sin t अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा cos 2t होल पावर 3/2। इसके बाद देखें कैलकुलेशन करें हम लोग, देखें कैलकुलेशन भी करें इसमें, देखें कितना मिलता है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे देखें, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 cos पावर 4t इंटू कितना लिखेंगे sin t प्लस 3 कितना cos स्क्वायर t इंटू sin t अपॉन कितना लिख देंगे cos 2t होल पावर 3/2। चलिए इसके बाद हम लोग देखें वही बात है, कॉमन लेने वाली बात, यहाँ पे भी कुछ कॉमन लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के हम लोग वर्क कर रहे हैं, माइनस के साथ हम कॉमन ले रहे हैं, कितना सिर्फ यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉमन sin 2 इंटू cos t, अगर हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे cos पावर 3t, देखें सिर्फ यहाँ cos कॉमन लिए हैं तो देख सकते हैं 4 cos पावर 3t माइनस हम कॉमन है तो प्लस चेंज हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 3 और cos कितना हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा, और cos पावर कितना लिखेंगे cos 2t होल पावर 3/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें एक स्टेप और हम लिखेंगे, देखें एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, तो ये किसके इक्वल चल रहे हैं हम लोग dy/dt के, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे sin t इंटू cos t, एक इसका फार्मूला है, तो cos 3t का फार्मूला है, मीन्स cos 3θ का फार्मूला है, तो कितना हो जाएगा ये cos 3t अपॉन कितना लिख देंगे cos 2t 3/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे dx/dt एंड dy/dt दोनों हम लोग फाइंड किए, बट हमको क्या फाइंड करना है dy/dx फाइंड करना है, तो देयरफॉर चलिए इसके बाद हम लिखते हैं कि कैसे इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो देयरफॉर अगला जो स्टेप होगा उसको हम लोग देखें, तो देयरफॉर यहाँ पे dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो dy/dt अपॉन क्या लिखेंगे dx/dt, तो देखें dy/dt कितना आया, तो देख सकते हैं कि माइनस sin t इंटू cos t इंटू cos पावर कितना cos 3t अपॉन कितना लिखा गया है, तो cos 2t होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई इसी का उल्टा हम लिखेंगे ऊपर, देखें या जो हम डिवाइड करने की बात हम कर रहे हैं अपॉन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो sin t इंटू cos t इंटू कितना आया था sin 3t अपॉन कितना आया था cos 2t होल पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखें कितना हम लोगों का आ रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो dy/dx देयरफॉर कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखें यहाँ पे जो कैंसिल होना है सब कैंसिल हो चुका है, क्या बचेगा, तो माइनस ऊपर बच रहा है cos 3t और नीचे कितना बच रहा है sin 3t, तो sin 3t, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू माइनस cot कितना हो गया 3t, यही हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे
और ध्यान देंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान देंगे क्या लिखा गया है। x इक्वल टू ए साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t एंड y इक्वल टू बी कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई 4 इज b बाई ए फाइंड करना है, यहाँ पे प्रूफ करना। देखें मीन्स यहाँ पे सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे और t के जब पे क्या रखेंगे, पाई बाई 4 रखेंगे, तो कितना आना चाहिए, b बाई ए आना चाहिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं। सिंपल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। मीन्स x को भी और x और y दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए देखा जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dx बाई डी टी। तब यहाँ पे a हमारा कांस्टेंट जैसे बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी टी आप कितना लिखा गया है, साइन 2t इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2t। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात हम सोचें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। मीन्स इसको इस तरीके से समझें, मान लें u और v, यहाँ पे u और v दो फंक्शन है, दोनों यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या होगा, एक को छोड़ेंगे u इंटू यू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि f इंटू जी वाले के फॉर्म में भी, तो कितना लिखते हैं, f इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश। दो यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। कितना हो जाएगा यहाँ पे a, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे अगर हम साइन को छोड़ते हैं तो कितना लिखेंगे, साइन 2t और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी आप कितना, 1 प्लस कॉस 2t, 1 प्लस कॉस 2t प्लस, अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2t को छोड़ देंगे तो 1 प्लस कितना, कॉस 2t, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हम लोगों को। तो देखते हैं कितना आता है इसका डेरिवेटिव भी। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ किसका, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2t। देखते हैं कितना रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे a, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2t। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, कितना आ रहा है जरा देखें। 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का कितना होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन कितना 2t, और t के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दे। आसान है कि नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पे। प्लस अब इसको भी हम लोग करें, कितना है, तो 1 प्लस कॉस 2t, और साइन का कितना होता है, तो कॉस होता है, कॉस 2t, और t के कोफिशिएंट 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद देखें कितना आ रहा है हमको a। चलिए अब हम ब्रैकेट ओपन करने चल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ब्रैकेट ओपन कर देना, देखें कितना मिलता है। तो यहाँ पे देखें -2, देखें माइनस यहाँ पे कितना मिला, देखें -2 साइन स्क्वायर 2t मिला, देखें -2 साइन स्क्वायर 2t मिल गया हमको, प्लस अब देखें यहाँ से भी पहले ब्रैकेट ओपन करके हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखें यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 2 कितना cos 2t, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 2t। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखें हम सब में 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, सब में 2 दिखाई दे रहा है तो 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर 2t प्लस कितना cos 2t प्लस कितना मिल जाएगा हमको, cos स्क्वायर 2t। चलिए इन दोनों को एक साथ हम लिखते हैं, तो 2a, इसको एक साथ हम लिखें, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 2t माइनस कितना, साइन स्क्वायर 2t प्लस कितना हो जाएगा, ये cos 2t हो गया। चलिए यहाँ पे इस एक फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। देखें एक फार्मूला सभी लोगों को पता है, ये फार्मूला किसका,
कॉस 2 थीटा का, तो कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस कर दे, देखें यहाँ पे 2t के फॉर्म में, तो 2 थीटा से रिप्लेस कर दे तो कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 4 थीटा, सॉरी 4t, थीटा नहीं 4t आप प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस 2t हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया, हम लोग लेके चले तो dx बाई dt के इक्वल हम लोग लेके चले हैं। तो dx बाई dt हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। इसी तरीके से क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे और फिर देखते हैं कि कितना आता है। तो dy बाई dt यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है। चलिए अब y वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देंगे फिर बी वाई प्रूफ करना है तो हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ऑल्सो ध्यान देंगे यहाँ पे dy बाई dt, तो dy बाई dt, तो यहाँ से b डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो d बाई dt आप किसका cos 2t इन ब्रैकेट 1 माइनस कितना है cos 2t, 1 माइनस cos 2t। नहीं तो एक काम और यहाँ पे हम कर सकते हैं, कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें ब्रैकेट ओपन भी कर दें, क्योंकि दोनों सेम है, तो हम ब्रैकेट ओपन भी करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो जाएगा, देखें ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा cos 2t माइनस ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2t। ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं क्योंकि दोनों सेम था, तो ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं। अब चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो b, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन cos का कितना होगा माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन 2t और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन 2t माइनस, इसमें क्या करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से हम मल्टीप्लाई करें, तो 2 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos का कितना हो जाएगा, cos का तो देखें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो देखें तो cos यहाँ पे cos 2t और cos 2t की भी तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, cos 2t का भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन cos 2t का कितना हो जाएगा माइनस देखें 2 साइन 2t हो जाएगा। चलिए इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करने चले। देखें स्टूडेंट आसान है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा कैसे। देखो भाई यहाँ पे हम लिख दें कि cos यहाँ पे cos स्क्वायर 2t था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स एफ एक्स स्क्वायर के बाद समझो एफ एक्स स्क्वायर है तो 2f(x) हो जाएगा, पावर से कम कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड f डैश x, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए हैं। चलिए इसके बाद देखें, इसके बाद हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। तो b देखें यहाँ पे -2 साइन 2t, देखें माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे। तो देखें ये मिला हमको साइन 2t इंटू कितना मिला cos 2t मिला, साइन 2t इंटू cos 2t। चलिए यहाँ पे देखें कोई फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा फॉर्म हमको मिल गया। देखें तो माइनस साइन 2t और इसको पूरे को हम इतने को लिख सकते हैं, इस 4 को हम समझ लें कि 2 इंटू 2 के फॉर्म में समझ सकते हैं। एक स्टेप और लिख देते हैं, 2 इंटू 2 कितना साइन 2t इंटू कितना cos 2t, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझाना है हमको, हम उम्मीद यही कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे तब b, अब देखें माइनस साइन 2t प्लस 2, अब देखें इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं साइन 4t। अब कहेंगे कि कैसे, तो बता देते हैं कैसे साइन 4t आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे साइन 4t। तो सबसे पहले देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना है तो कितना होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर हम इस थीटा को किससे रिप्लेस कर दें, 2 थीटा से अगर रिप्लेस कर दें या 2t से रिप्लेस कर दें, अगर थीटा के जगह पे 2t रख देते हैं तो 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t। तो जब यहाँ पे थीटा के जगह पे 2t रखेंगे, 2 पहले से है तो कितना होगा 2 2 जा 4t हो जाएगा, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखें यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2b और इसको इस तरीके से लिखें, इसको हम पहले लिख देते हैं, कितना हो जाएगा साइन 4t माइनस कितना हो जाएगा
साइन 2t, ये किसके इक्वल हो गया? तो ये हो गया dy बाई डी टी के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? dy बाई डी टी के। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। देखिए dx बाई डी टी फाइंड किए, dy बाई डी टी फाइंड किए, तो हमको क्या फाइंड करना है इन दोनों के हेल्प से? देयरफॉर यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना। तो कैसे? तो dy बाई डी टी अपॉन कितना लिखेंगे? dx बाई डी टी। चलिए ये देखते हैं कितना आता है। तो dy बाई डी टी कितना आया? तो 2b, यहाँ पे कितना है? साइन 4t। ध्यान देंगे कितना लिखा गया है? साइन 4t माइनस कितना है? साइन 2t अपॉन यहाँ पे भी 2a और कितना है यहाँ पे? cos 4t प्लस cos कितना लिखा गया है? 2t लिखा गया है। इसको चाहे तो हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो सी डी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो सी डी फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सी डी फार्मूला अप्लाई नहीं करने का मन है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर हाँ इसको और आगे जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वर्क इस पर कर सकते हैं। नहीं तो हम टी की वैल्यू कितना रखना था? π/4 रखना था। π/4 पे भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम टी के जगह पे π/4 रख दें तो यहीं से हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो चलिए रख करके देखते हैं। तो dy बाई यहाँ पे dx फाइंड हो गया। अब यहाँ पे पुट क्या लिखना है हमको? यहाँ पे देखें तो देयरफॉर dy बाई dx फाइंड करना है, लेकिन किस पॉइंट पे? एट t इक्वल टू π/4 पे फाइंड करना। देखें कितना आता है। देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? b बाई ए। और यहाँ पे देखें π/4 रखने चलें, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखने चलें? π/4 रखने चलें। यहाँ पे क्या रखने चलें? t के जगह π/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा? यहाँ पे साइन पाई मिला, साइन पाई मिला, माइनस यहाँ पे देखें जब π/4 रखेंगे तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा? साइन π/2 मिल जाएगा अपॉन यहाँ पे देखें यहाँ पे कितना हमको मिलेगा? ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे अपॉन देखें यहाँ पे भी हम रखें तो cos पाई माइन प्लस कितना? यहाँ पे cos π/2 मिला। चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना हमको जो रिजल्ट लाना था हमको मिल रहा है कि नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो कितना मिलेगा? तो b बाई ए। देखें साइन पाई पे वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 डिग्री 0 एंड π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 डिग्री 1 होता है। cos पाई कितना होता है? तो -1 होता है। देखें एंड π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाती है? तो 0 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं? तो एट t इक्वल टू π/4 पे। तो कितना आ गया देख सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो b बाई ए -1 बाई -1 मीन्स यहाँ पे कितना हो गया? b बाई ए हो गया। तो देखें जो प्रूफ करना था आ गया। बहुत सिंपल था, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं, ध्यान देंगे। है स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉस टी इंटू 3 - 2 cos स्क्वायर टी, y इक्वल टू साइन टी इंटू 3 - 2 साइन स्क्वायर टी, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू π/4। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे हम क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो ध्यान देंगे बहुत सिंपल से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखें जो लिखा गया है यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल से बचने से बच सकते हैं हम लोग। कैसे? प्रोडक्ट रूल का भी यूज कर सकते हैं, उससे हम बच भी सकते हैं। कैसे? कि देखें बाहर भी कॉस है अंदर भी कॉस है, बाहर साइन है अंदर साइन है, तो क्यों ना ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दें तो हम प्रोडक्ट रूल से बच सकते हैं। चलिए ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे लिख देते हैं। देखें x इक्वल टू ब्रैकेट ओपन तो 3 कितना है? cos t -2 cos पावर 3t। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर y की वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। कितना है? ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 3 sin t, ध्यान देंगे -2 साइन पावर 3t। आसान हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज नहीं करेंगे। अब सिंप्लीफाई इसमें टर्म बाय टर्म इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखें x और y दोनों t का फंक्शन है, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखें डिफरेंशिएटिंग कितना? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखते हैं कितना मिलता है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं dx बाई डी टी। तो सारे टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d बाई डी टी ऑफ कितना 3 cos t माइनस 2 कितना हो जाएगा cos क्यूब t। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3, ध्यान देंगे बहुत सिंपल सी बात है। तो 3 cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी। अब देखें जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले 2 लगा हुआ है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। और cos का जो डेरिवेटिव होगा कितना हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। स्टूडेंट इस पे ज़रूर ध्यान देंगे किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आया है इसको अलग लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। cos 3t एंड d बाई डी टी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर से मल्टीप्लाई तो 3 तो cos स्क्वायर टी एंड cos t का भी करेंगे तो cos t का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। यहाँ पे वही बात हम लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे फिर देखते हैं कितना मिल रहा है हम लोगों को। तो देखें अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे माइनस कितना है यहाँ पे cos का माइनस साइन टी है, हम ब्रैकेट लगा दिए थे और कुछ इसमें कुछ नहीं हुआ था। चलिए तो कितना हो जाएगा तो माइनस देखें माइनस 3 साइन टी। अब देखें माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6 कितना cos स्क्वायर टी इंटू कितना हो जाएगा साइन टी। चलिए इसमें एक काम करते हैं, हम साइन टी कॉमन ले सकते हैं। 3 के साथ हम साइन टी कॉमन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हम कुछ यहाँ पे करने की नीड नहीं है। चलिए साइन यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं 3 के साथ, तो 3 साइन टी हम कॉमन ले लिए। पहले इसको हम लिख दे रहे हैं, देखें तो कितना हो जाएगा तो 2 यहाँ पे 2 cos स्क्वायर टी माइनस कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 के साथ कॉमन ले रहे हैं 3 साइन टी तो 3 2 जा 6 cos स्क्वायर और ये -1। एक देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ चुका है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 साइन टी। और सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है cos 2t का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे cos 2t आ गया, ये किसके इक्वल हो गया तो dx बाई dt के इक्वल हम ला दिए। चलिए अब हम y वाले को इसी तरीके से कर रहे हैं, x वाले को तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, y वाले को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। ऑल्सो देखें यहाँ पे y वाले को भी लिख रहे हैं तो dy बाई dt देखें हमको क्या मिलता है dy बाई dt। तो इसी तरीके से यहाँ पे d बाई dt आप कितना है यहाँ पे साइन टी, देखें साइन टी माइनस 2 d बाई dt आप किसका लिखेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं d बाई dt आप किसका तो 2 साइन क्यूब टी का। चलिए इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखें कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, ध्यान देंगे तो 3 साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos t एंड देखें माइनस यहाँ पे भी वही बात है 3 2 जा 6 कितना साइन स्क्वायर टी एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं cos t हो जाएगा। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं कितना कॉमन ले सकते हैं ये भी देख लें। यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं कितना, यहाँ पे 3 cos t हम कॉमन ले रहे हैं कितना तो 3 cos t कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखें एक फार्मूला ही बन रहा है, ये किसका फार्मूला है तो ये भी देख रहे हैं कि cos 2t का ही फार्मूला है। कितना हो जाएगा cos 2t एक इसके इक्वल हो गया dy बाई dt के। तो देख लिए यहाँ पे dx बाई dt फाइंड किए, dy बाई dt फाइंड कर लिए यहाँ पे। तो देयरफॉर dy बाई dx कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन कितना dx बाई dt। तो यहाँ से देखें dy बाई dt कितना आया तो 3 cos t इंटू कितना आया है cos 2t अपान ये कितना हमको मिला है तो 3 साइन t इंटू कितना मिला है cos 2t मिल रहा है। तो देखें cos 2t कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो cos बाई साइन ये हमको मिल रहा है tan t। तो यहाँ से देखें कि dy बाई dx हमको कितना मिल गया tan t मिला, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है dy बाई dx किस पॉइंट पे फाइंड करना है पाई बाई 4 पे फाइंड करना। तो देयरफॉर कितना लिख सकते हैं कि dy बाई dx किस पॉइंट पे एट
टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे देखें टी के जब पे पाई बाई 4 रखेंगे तो tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे tan 45 डिग्री की बात करें तो 1 होगा। किस पॉइंट पे निकाले, डेरिवेटिव यहाँ पे dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकाले, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो देखें कि dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 4 t इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितनी वैल्यू आ गई, 1। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्व करके देखे। स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और करके दिखा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन हम करें इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। देखें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें लिखा गया है कि साइन एक्स इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड tan y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका एक पूछने का एक ढंग और भी है। देखें यह एग्जाम में आए या यह आए, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू साइन इनवर्स। देखें x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, वेयर t इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें बहुत सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखें कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का भी हेल्प ले रहे हैं। देखें ध्यान देंगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सीखें, बहुत सिंपल तरीके से सीख रहे हैं। देखें तो यहाँ पे पुट t इक्वल टू, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू, जरा इससे पहले हम कुछ चीज़ों को बता देते हैं कि कब क्या हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। खैर इसको बताना भी है। तो चलिए यहाँ पे देखें कि यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, इस टाइप के रहे तो क्या पुट करते हैं हम लोग। तो देखें इसमें इसके डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। अभी डिटेल इसके सब कुछ बना देंगे कि कैसे क्या रहता है, तो क्या हम रखते हैं यहाँ पे। तो बस इतना ही समझें। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x इक्वल टू साइन, यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा भी रखते हैं। यहाँ पे x, इस केस में x इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा भी रख करके सिंप्लीफाई करते हैं। और इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का दो फार्मूले का भी हम लोग यूज करेंगे। देखें सबसे पहले साइन, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे साइन 2 थीटा को tan के फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं। तो tan के फॉर्म में क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा को, एंड tan 2 थीटा को tan के फॉर्म में क्या लिखेंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला तो सबको पता होगा कि 2 tan थीटा अपॉन कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर साइन 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिखना हो तो इसका होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा होता है। तो चले इसको जरा देखें ध्यान से और इसको देखें, उसी फॉर्म का है ये। तो क्या यहाँ पे लग रहा है, क्या पुट करना चाहिए t की वैल्यू। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, tan थीटा हमको रखना पड़ेगा। तो पुट देखें तो t इक्वल टू कितना रख देंगे हम लोग, tan थीटा। तो t इक्वल टू tan थीटा इसमें हम रख रहे हैं, चाहे किसी में भी रख सकते हैं। देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन x इक्वल टू, देखें यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 2, यहाँ पे कितना tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखें इस फार्मूले को देखें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना है, साइन 2 थीटा। तो इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो साइन x इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखें x इक्वल टू 2 थीटा हो गया। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखें अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी तो कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो क्या है। देखें यहाँ पे x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो चाहे तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे x को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थीटा को किससे, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या रख सकते हैं। देखें यहाँ पे थीटा के जगह पे अगर रखना हो तो देखें थीटा इक्वल टू tan को इधर भेज दे तो कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स t लिख सकते हैं। तो थीटा के जगह पे हम लिख देते हैं 2 कितना tan इनवर्स t। अब इस t देखें x t का फंक्शन है ही है यहाँ पे। तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
हम इसमें कुछ किए नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेकर के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं। जिसको दिक्कत हो वो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है उस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं। तो देखें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग कितना विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे dx बाई डी टी। तो 2 टाइम्स d बाई डी टी आप कितना लिखेंगे, tan इनवर्स t। और सबको फार्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस कितना हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, dx बाई डी टी के इक्वल हो गया। चलिए अब यहाँ पे यहाँ पे इसको भी हम सिंप्लीफाई करते देखते हैं। आल्सो यहाँ पे देखें कितना मिलता है हमको, देखें कितना लिखा गया है tan y इक्वल टू, यहाँ पे भी t की जगह पे वही सब्स्टिट्यूशन लेंगे, tan थीटा है यहाँ पे। तो देखें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखें 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, tan 2 थीटा के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा। तो यहाँ पे tan y इक्वल टू tan 2 थीटा। तो यहाँ से इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना मिल जाएगा देख सकते हैं 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 थीटा के जगह पे यहाँ पे 2 और थीटा के जगह पे कितना लिख सकते हैं tan इनवर्स t। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कितना हो जाएगा dy बाई डी टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2d बाई डी टी आप कितना tan इनवर्स t। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखें तो dy बाई डी टी इक्वल टू कितना, तो 2 इंटू 1 प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर या 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी टी। बट हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन कितना dx बाई डी टी। तो सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, देखें दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें दोनों सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे सेम वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें कि 2/1 प्लस टी स्क्वायर फिर 2/1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जो भी आता है एग्जाम में, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए यही हमारे पास जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लिए हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई किया है। स्टूडेंट अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसका वीडियो अभी रिलीज नहीं किया, वीडियो हम रिलीज कर देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे और अपना सबको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और हमारे जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से सभी लोग पढ़ाई करें, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% नंबर गेन करेंगे एग्जाम में। चलिए फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान देंगे।